नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज आप लोगों के लिए एक कहानी है मेरे पास। बहुत से लोगों के कमेंट देखे मैंने और ये कहानी मैंने जब सुनी थी मुझे भी बड़ा फायदा करा था। और ये कहानी आज भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें जब गड़बड़ हो रही होती है, जब मुझे याद आती है तो बहुत सी चीजें ठीक करती है। कहानी बहुत ही शानदार है, बस ध्यान से सुनना है। देखिए, कहानियां हमारे जीवन में परिवर्तन तब लेकर के आती है जब उन कहानियों को हम सुनकर ऐसे ही नहीं छोड़ देते। देखिए, हम सबको ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, सब बातें पता रहती है। बस हमारी जिंदगी में परिवर्तन वो बातें लेकर के आती हैं जिन्हें हम अप्लाई कर पाते, जिन बातों को हम महसूस कर पाते, अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पाते। उसके बाद उसे अपने जीवन में देखते हैं कि अच्छा, ये बात यहाँ कनेक्ट थी तो हम इसे कैसे लागू करेंगे, जब उस पर बार बार विचार करते हैं। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव जो मेंढकों का गांव था, उसमें बहुत सारे मेंढक थे। वहां पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी कि एक पहाड़ था, उस पर चढ़ना है। तो गांव के जितने भी हट्टे कट्टे मेंढक थे सब आए चुनकर के, भाई इस पहाड़ को फतेह हम करेंगे। झंडा लगा दिया गया था ऊपर। उसके बाद वहां पर जो है भीड़ इकट्ठी हुई। चारों तरफ लोग खड़े हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो पहाड़ है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही जटिल प्रतियोगिता है। फालतू में ये सब जो है लगा दिया गया, कोई नहीं चढ़ पाएगा। कोई कहे देख लेना, कोई चढ़ भी गया तो वहां तक मर जाएगा, वहां तक नहीं तो वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो आस पास इतनी नेगेटिव बातें चल रही थी उस पहाड़ को, उस प्रतियोगिता को लेकर के कि भैया मुश्किल है। तो जो खट्टे खट्टे मेंढक थे सुन सब रहे थे सारी चीजें, पर उनके अंदर एक जोश था कि भाई हम तो फतेह करेंगे ही करेंगे। प्रतियोगिता आरंभ होती है, सब चढ़ना शुरू कर देते हैं उस पर। तो जितने भी मेंढक थे जो शरीर से बड़े हट्टे कट्टे थे, जो कमजोर से थे, थोड़ी सी जैसे ही परेशानी आई तो उनके दिमाग में बातें गूंजनी शुरू हो गई कि गांव वाले, आसपास के लोग कह रहे थे यार यहाँ पर ऐसा होगा, देखो ऐसा हो रहा है, तो क्यों फालतू में अपनी जान जोखिम में डालें, उतर जाते हैं। तो कुछ लोग लौटने शुरू हो गए, जिनमें थोड़ा सा दम था और आगे तक गए। पर उनके दिमाग में नीचे से गांव वाले चिल्ला भी रहे थे कि लौट आओ, छोड़ो, कुछ नहीं रखा इस प्रतियोगिता में, जिंदा रहोगे तो जो है सब कुछ है, जिंदगी है। तो इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो उनके दिमाग में भी आया कि सही है या गलत है, या मतलब चढ़ना कहीं ऐसा ना हो मर मुर ही जाए। तो वो जो है धीरे धीरे करके 90% लौट आए, 10% ने, और तो 10% भी आधे पहाड़ तक जो है चढ़ रहे थे। तो गांव वाले आसपास लौटते हुए लोग कह रहे थे कि भाई जो है हमारा ही डिसीजन सही है, जाने दो, यही मरेंगे। इस तरीके से वो जो बातें उनके दिमाग में गूंज रही, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना भाई लौट लिया जाए, है ना, फालतू में क्यों रिस्क डाला जाए। तो उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया उस पहाड़ से। तभी किसी की नजर जाती है कि एक बिल्कुल ही कमजोर सा मेंढक का जो बच्चा था वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। उन्होंने देखा सब लौट आए, वो कौन खुदक रहा है ऊपर। सब लोगों ने कहा कि जब इतने पहलवान लौट आए यूं मरेगा जो है। तो सब चिल्ला रहे हैं नीचे से कि लौटा भैया लौटा। वो नीचे देखता है, उसे कुछ समझ में तो आता नहीं। वो देखता है बच्चा कि सब लोग ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे हैं, तो उसे लगता है वाहवाही कर रहे हैं। वो चढ़ता चला जाता है। इतने में ही एक औरत जो मेंढकी है वो आती है भगी हुई, और वो देखती है कि भाई उसका बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो देखती है ऊपर चढ़ रहा है, तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है गांव वालों से, तुमने मेरा बच्चा क्यों नहीं रोका, वो वहां इतना कमजोर बच्चा तुमने वहां तक भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि हम तो तब से रोक ही रहे हैं सबको, और इसको तो चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, अब ये आ ही नहीं रहा है। तो वो कहती है कि वो नहीं आ सकता इस तरीके से, क्योंकि वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। उसने आसपास की कोई बातें सुनी ही नहीं, ना वो लोग क्या कह रहे हैं उसे वो समझ में आ रहा है। उसे लग रहा है कि ये सब तारीफ ही कर रहे हैं, या हो हल्ला से हाथ उठा रहे हैं, वो उसे बुला रहे थे, उसे लग रहा था कि ये सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं। वो चढ़ता चला जाता है, और जो ऊपर झंडी है उसे लेकर के आराम से उतर आता है। तो गांव के लोग बाग जो है बड़े सदमे में होते हैं कि यार ये कैसे कर गया, है ना, ये जो कमजोर सा सबसे कमजोर दिख रहा था ये कैसे कर गया। देखिए, सच्चाई भी यही है कि आसपास की जो जिन बातों से जो धुरंधर थे वो भी टूट गए। क्योंकि जो नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है हमारे आसपास की, जो पूरे दिन नेगेटिव बातें चल रही होती है, वो हमारा असली पोटेंशियल क्या है उसको कभी नहीं समझने देती। और वो जो कमजोर सा बच्चा या कमजोर सा जो मेंढक है वो वहां तक पहुंच गया, क्योंकि उसने कोई भी नेगेटिव चीज अपने दिमाग में आने ही नहीं दी, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता था या उसके अंदर जा ही नहीं सकती। तो एक प्रतियोगिता जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, उसे एक जो है कमजोर सा मेंढक जीत जाता है। उसकी एक ही रीजन था कि उसने कोई नेगेटिविटी जो है अपने अंदर नहीं आने दी थी, क्योंकि वो अंदर डालने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था।
अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम सबके आसपास पूरे दिन आप जो है देखेंगे, अगर होश से अपने आसपास की चीजों को, तो आप पाएंगे कि मोस्टली 90% से ज्यादा लोग पूरे दिन नेगेटिव बातें करते हैं, पूरे दिन नेगेटिव, जिससे भी पूछो बस कट रही है, ये मुश्किल है, ये परेशान है, हाय मेरी जिंदगी में इतना दुख है। मुझे तो कई बार जो है बड़ा ताज्जुब होता है और बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस परमेश्वर का कि उसने दुनिया को, जिस हिसाब से हम पूरे दिन नेगेटिव चीजें करते हैं, उतनी नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होती। मतलब पॉजिटिव के लिए हम पूरे टाइम रोते रहते हैं, उतना तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं होता या नेगेटिव चीजें नहीं होती जितना, अगर हमारे हिसाब से पूरे दिन हमारा रोना होता है, उतनी चीजें अगर हमारी जिंदगी में नेगेटिव घटित होने लग जाए, तो यकीन मानिए कि पूरा नरक बन जाएगा। पुलिसिंग को लेकर भी मेरा कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, जिसको मैं एक दिन आप लोगों से शेयर करूं। सच्चाई तो ये है कि बेटा आसपास का जो नेगेटिव वातावरण है, उससे आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना है ना। आप हर एक इंसान को नहीं बदल सकते, तो कम से कम जब आप उसकी बातें सुन रहे हैं, तो उस टाइम अपने दिमाग को पॉज लगा दीजिए, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, हाँ ऐसा, और हाँ बहुत दुखी, हाँ दुनिया ऐसी है, हाँ ऐसी ही है। इन सब चीजों से क्या होता है, आप भी एक जो है कर्म जनरेट कर देते हैं, एक नेगेटिविटी जनरेट कर देते हैं। अगर आप उसका अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको नहीं बदल सकते, हम भी चुप बैठे सुन लेते हैं, ठीक है, उसको अपने दिमाग में आने से रोकते हैं, जो है कि ठीक है मुझे इस पर बात नहीं करना, ठीक है इसका चल रहा है चलने दो। तो जो भी नेगेटिव चीजें हैं नेगेटिव, क्योंकि हर एक को पॉजिटिव करोगे, हर एक से लड़ोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो सच्चाई तो ये है कि तुम खुद के अंदर मत उसे आने दो, वो तुम कर सकते हो इजीली।